बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एलडीसी की एग्जामिनेशंस ली गई थी। हम लोग एलडीसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह सेट ए है। टोटल मार्क्स 600 के हैं और टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। टाइम जो है इसमें 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स दिए गए थे। और यह बीपीएससी का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। ये भी देखना है। आप इंस्ट्रक्शंस में देख पा रहे होंगे इसमें, और हमें ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना होता है यहाँ पर। मैं दिखा देता हूँ कि इसमें बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है 1/4। ओके, सो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एलडीसी का पेपर है, लोअर डिविजनल क्लर्क, जो बीपीएससी ने ली थी एग्जामिनेशन, और ये ऑफिशियली फाइनल आंसर की है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी भाषा में यदि एक को ए के रूप में, इस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि जानवर जो टहल सकते हैं उनको तैराक कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्न श्रेणी में कौन सी संख्या लुप्त है पूछा गया है, तो इसमें 27 होगा, जहां पर वाट का चिन्ह है। और क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 88। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न श्रेणी में कौन सा पद लुप्त है, सो एच यहाँ पे सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। निम्न श्रेणी में कौन सा पद लुप्त है, सो ओ आर वाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि 3 त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें से प्रत्येक भुजा का मान दिया गया हुआ है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। सो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 22। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका हम लोग डिटेल्स में एक बार सोल्यूशन भी देखेंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। पहले हम लोग आंसर की देख लेते हैं इस वीडियो में, नहीं तो सब यहाँ पर करने लगेंगे आंसर इसका, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा कि यदि 9 से 59 तक की संख्याओं जो 3 से विभाज्य है को अवरोही क्रम में अवस्थित करना है, तो नीचे से 10वें स्थान की संख्या 36 होगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में 6 राष्ट्रध्वजों के ध्वज को निम्न प्रकार से फहराया गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन चल रहा है। 1 से 50 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के हैं, उसके बाद जनरल स्टडी के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 30 का ऑप्शन डी। 31 ऑप्शन बी। जैसे फूल एक गुलदस्ता है, वैसे ही मंत्री है एक मंत्रिमंडल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसे चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है, तो 7:50 जो है ये नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, तो 9 वर्ग हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 वर्बल शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा सही आंसर। निम्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो 14 सीधी रेखाएं हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 अमर अकबर और एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष से 3 साल पहले इनकी आयु का कुल योग कितना था, तो 71 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि 9 जो है वो घटा देना होगा हमें, हर एक का 3-3 साल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 41 गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या 7 हो जाएंगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 43 ऑप्शन ए। 44 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 46 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 49 का ऑप्शन सी है। 50 का ऑप्शन डी है। अब हम लोग जनरल स्टडी वाला देखते हैं कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो अशोक की कलिंग विजय हुई थी। अशोक की कलिंग विजय जो है 261 BC में हुई थी। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राजाभिषेक हो जाएगा, फिर मेगास्थनीस भारत आएगा, फिर अशोक का राज्याभिषेक होगा, और फिर अशोक का कलिंग विजय होगा, तो लास्ट में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म 1869 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण का मतलब है महात्मा बुद्ध का देह, तो कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में की थी। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो नादिर शाह का आक्रमण जो है वो हुआ था दिल्ली पर। सबसे पहले 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था करनाल पर, वहीं पर करनाल बैटल हुआ था। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग के जेल में रखा गया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, तो और वो वहां से जेल से फरार हो गए थे और फरार होकर ये नेपाल के तराई में चले गए थे, जहां पर कि इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, सूची और नगर को हमें मिलाना है। आनंद भवन जो है ये इलाहाबाद में, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई हो जाएगा और जालियांवाला बाग अमृतसर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट मैच करेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 में इमारत और निर्माता है अलाई दरवाज़ा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी बनाता है। आगरे का किला जो है ये अकबर बनाता है। इत्मी उद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहां बनाती हैं। इत्मी उद्दौला जो है नूरजहां के पिता हैं और दिल्ली का लाल किला शाहजहां बनाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब जी का जन्म पटना में हुआ था, हम लोग जानते हैं। और पटना में इनका जो जन्म है वो पटना में इनका जन्म 1666 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित है? तो जो 8वीं सूची है उसमें है, और 7वीं सूची में जो लिस्ट है उसके बारे में कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946, और अस्थायी कब ये हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ओके, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? 2014 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रहलाद जोशी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार कर दिया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन, और 86वें जो संविधान संशोधन है वो 2002 में आया था, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अब जो है ये लीगल राइट हो गया है और ये आर्टिकल 300A में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो अयोध्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है। सबसे पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे अपना बिहार है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात नहीं है। हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, रांची में, यानी कि झारखंड में है। निम्न में से कौन बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि सब हम लोग यदि हम लोग इसका मैप बिहार का ड्रॉ करें तो बिहार का मैप कुछ इस तरह से हमें दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो ये अपना नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। पूछ रहा है कि पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो पश्चिमी सीमा पर का मतलब क्या हो गया? पश्चिम का मतलब ये हो गया, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा पश्चिमी सीमा पर। इधर उत्तर प्रदेश है, इधर नेपाल है, इधर झारखंड है, और इधर पश्चिम बंगाल है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गोमती नदी नहीं बहती है। गोमती नदी जो है ये लखनऊ से होकर गुजरती है। लखनऊ जो है वो गोमती रिवर पर ही है, जबकि फल्गु, बागमती और पुनपुन जो है ये बिहार की फेमस रिवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया ही होगा, सेकंड पर अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उपयुक्त सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री से है, बंदरपुछ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को हम लोग योगा डे करते हैं, और 2 मार्च को मेरे को पता नहीं है 2 मार्च किससे रिलेटेड है। 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे करते हैं। हीराकुंड जो है, यानी कि हीराकुंड जो है महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, एटीएम का पूर्ण रूप जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कर्नाटक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो योजना आयोग का,
और नीति आयोग का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो तंबाकू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कॉफी का तो कुछ है ही नहीं, इलायची भी नहीं है, चाय का थोड़ा बहुत होता है जो कि किशनगंज में है, लेकिन जो तंबाकू है अपना वैशाली से लेकर समस्तीपुर तक के जितने सारे जिले हैं ये आसपास में, वहाँ पे तंबाकू की खेती की जाती है, तो सबसे ज़्यादा तंबाकू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नेम शाही लीची है, ऑप्शन डी, और ऑलरेडी शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। फसल और अधिकतम उत्पादन वाले राज्य, जुट जो है अनडाउटली पश्चिम बंगाल है, चाय जो है वो असम हो जाएगा, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रबड़ जो है वो केरल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सहकारिता मंत्री जो है अभी इसको सौंपा गया है तो अमित शाह को, और ये पहले ही मिनिस्टर है क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने 2021 में सहकारिता मिनिस्ट्री का गठन किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम लोगों ने 7 पदक जीते हैं और पैरालंपिक्स में हम लोगों ने 19 मेडल जीते हैं, तो इसमें ओलंपिक के बारे में पूछा गया था तो 7 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में किस संगठन ने एडवांस चेफ तकनीक विकसित की है? तो डीआरडीओ, ऑप्शन डी, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक लुइस एड्रिच है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 98, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश छोड़ के भाग गए हैं वो अशरफ गनी है, और अब हम लोग जानते हैं कि तालिबान का वहाँ पे अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता अनामिका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 127वां संविधान संशोधन विधेयक बिल पूछा गया है 2021, आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है बीजपत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है? तो मृदुपजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 104, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है? रंध्र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, ब्रायोफाइट में होते हैं मांस एवं लिवरवर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, नारियल के फल का प्रसार होता है रेशायुक्त मेसोकार्प से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं संपार्श्विक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोजिएट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो हेपेटाइटिस, जबकि सिफिलिस, एचआईवी और गोनोरिया जो है ये यौन संचारित बीमारियां हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, 13 का, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा, दैट मीन सिलोम, रक्त से भरा हुआ होता है? तो ऑर्थोपोडा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टेप वॉर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टेप वॉर्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग है शूडोपोडियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लाइसोसिम पाचन केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं वल्केनाइजेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एल्केलाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मेंडेलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 129, गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर दस्ते का निक्षेपण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वह ज्वलनशील नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, दबाव बढ़ाने से किस पदार्थ का क्वथनांक, किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, प्रकाश की गति न्यूनतम कांच में होगी जबकि सबसे ज़्यादा जो होती है वो वैक्यूम में होती है,
वायु में कम होगी, लेकिन जो शून्य स्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगी सबसे ज़्यादा शून्य स्थान में, और गिवन ऑप्शन में कांच में सबसे कम होगी। किसी ट्यूबलाइट को चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? उसे वोल्टेज को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, बरसात की बूंदों का गोल आकार सतही तनाव के कारण होता है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 188, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। क्वेश्चन नंबर 139, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल परावर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। पेरिस्कोप कुछ इस तरह से दिखता है, हम लोग जानते हैं जेड आकार का, यहाँ पर और यहाँ पर लेंस लगा रहता है। जब हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर से आप आँख से देखेंगे तो यहाँ पर कोई चीज़ होती है तो इस लेंस पर पड़ेगा, फिर इस लेंस पे, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो पेरिस्कोप कुछ इस तरह से होता है। अब जो है 10 जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के हैं, प्योर मैथ्स के। इससे पहले रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 141, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 60 तरीकों से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 46 का 100√3 मीटर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 147 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 148 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और 149 का ऑप्शन, ये जो पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। तो ये जो है अपना एलडीसी जो 2021 में, एक्चुअली इसकी एग्जामिनेशन 2022 में हुई थी, अभी इसका रिजल्ट फाइनल आ चुका है। हम लोग रिजल्ट वाला भी वीडियो देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। सो ये अपने एलडीसी के टोटल 150 क्वेश्चंस रहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के फाइनल ऑफिशियल आंसर की के साथ। सो थैंक्स एंड टेक केयर।